चलिए एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ, डिवाइड। तो हमें डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि 65 बाई -30, मतलब 65 को जो है -13 से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 65 लिख दिया और डिवीज़न को जो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कर दिया, लेकिन जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड के राइट में लिखा होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, इसका आपका MI हो जाएगा -1/36, -1/36, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, जब भी इस फॉर्म में होता है तो सबसे पहले 65 लिख देते हैं, उसके बाद 13 लिख देते हैं। तो 13 से इसका 1 बार में 13 से इसको, तो आपका 13 चुका 52 53 65, तो 5/1 और इस चीज़ को 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दो अपोजिट साइन के इंटीजर को हमने डिवाइड किया, तो रिजल्ट में माइनस। चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर है -84 को डिवाइड करना है 12 से। कुछ नहीं करना, -84 लिख दो और 12 लिख दो, इसको साइन को हटा दो, साइन को हटा दो चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे पहले 84 को जो है 12, तो 12 चौका, तो 12 छक 12 7 84, मतलब 7 आ गया और अपोजिट साइन के चलते माइनस हो गया। चलिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है कि -76 डिवाइड जो है 19। तो क्या करोगे, 76 को जो है 19 से डिवाइड कर, 19 चौका 76, अपोजिट साइन चलते हैं -4। चलिए उसके बाद जो है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर में कह रहा है -132 डिवाइड 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए -132 डिवाइड 12, इस चीज़ को लिख सकते हैं 132/12। देखिए 2 1 3, 3 2 5 1 6, दोनों 3 से कटेंगे, तो 3 से कटोगे तो 3 चौका 12 हो गया, और ये 3 से 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 4 से तो 11, मतलब जो है आपका 11 आ गया, लेकिन अपोजिट साइन की वजह से माइनस हो गया। चलिए 5 नंबर में आपका क्या है, -150 डिवाइड जो है 25। तो -150 लिख दो और ऐसे बना दो, और 150 को हम 25 से 25 से करोगे तो आपका एक बार में, और 25 छक 150, मतलब 6 -6 होगा अपोजिट की वजह से। उसके बाद 6 नंबर में जो है आपका -72 है डिवाइड जो है बाई का मतलब डिवाइड -18। तो यहाँ देखिए दो सेम साइन का इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो हम क्या करें, 72 को पहले 18 से, 18 चुका 72। अब बताओ यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस साइन, क्योंकि दोनों की साइन सेम है। जब भी दोनों की साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस डाल देते हैं, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। चलिए 6 हो गया। उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में है आपका -105 डिवाइड 21। तो सिंपली 105 को डिवाइड करना है -21 से, तो 105 को 21 से। आप 21 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है। उसके बाद आपका 8 नंबर, तो 8 नंबर में है -36 डिवाइड -1। देखो 36 को 1 से डिवाइड करो, और आप जानते हो किसी भी आप इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, खुद वही इंटीजर आता है। इसका मतलब 36 तो आ गया, लेकिन साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। उसके बाद जो है 9 नंबर में,
तो 9 नंबर में आपका है 0 डिवाइड -31। हमने ये भी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बताया है कि 0 को आप नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करो या पॉजिटिव से डिवाइड करो, हमेशा इसकी जो क्वोशिएंट आएगा 0 आएगा। चलो 9 नंबर हो गया। उसके बाद 10 नंबर -63 को डिवाइड करना है 63 को, तो सिंपली 63 को 63 से डिवाइड कीजिए। और ये भी प्रॉपर्टीज हम बताए हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी आपको नॉन जीरो इंटीजर दिख रहा है और उस नॉन जीरो इंटीजर को अब अगर आप उसी से डिवाइड करते हो तो हमेशा 1 आ जाएगा, लेकिन अपोजिट साइन के चलते माइनस आ जाएगा। चलिए उसके बाद आ गया 11 नंबर। चलिए 11 नंबर यहाँ पे कर देता हूँ। 11 नंबर, तो 11 नंबर में है -23 डिवाइड -23। तो इस चीज़ को आप 23 को 23 से डिवाइड करो, सेम इंटीजर को सेम इंटीजर डिवाइड करोगे तो आपको 1 आ जाएगा और दोनों साइन सेम इसलिए प्लस। उसके बाद 12 नंबर, तो 12 नंबर है आपको -8 को 1 से, तो ये भी बताया है किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर है इसका फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक मतलब जो है रिक्त स्थानों को भरे। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 72 को ऐसा कौन से संख्या से डिवाइड करे कि -4 मिल जाए। भाई क्या कर रहा, 72 को ऐसा कौन से संख्या से डिवाइड करे कि -4 मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 72 को -4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। या आप चाहते हो थोड़ा प्रोसेस के साथ तो उसको समझा देंगे। तो यहाँ देखिए इस चीज़ को आप 72 को जो है -4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 3, 8 चौका 32, मतलब -18 से। देखिए -18 से होगा, तो यहाँ देखिए हमको नहीं पता है तो 72 ले लिया और इसको जो है अपन ने मान लिया x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अपन को रिजल्ट आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड है, जब डिवाइड इधर होता है इधर क्या होता है मल्टीप्लाई। 72 तो आपका x इंटू -4, तो वही तो 72 को अगर -4 से डिवाइड करोगे तो आपका -18 आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि -36 को ऐसा कौन से संख्या से डिवाइड करिएगा कि -4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बताना है कि -36 को ऐसा कौन सा संख्या से डिवाइड कर -4 आ जाए। तो अब कुछ नहीं करना, -36 को -4 से डिवाइड कर, मतलब 36 को 4 से, तो कितना हुआ 9 चौका 36। मतलब अगर आप जो है -36 को 9 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर में कह रहा है बताना है यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिवाइड है और -4 है और यहाँ पे जो है आपका 24 है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे दिया 72 को ऐसा कौन से संख्या से डिवाइड किया जाता कि -4 आता। तो हमने कहा कि 72 को -4 से डिवाइड कर दिया तो हम अपन को आ गया। लेकिन क्या यहाँ पे कर ऐसे कौन सा संख्या है जिसको अगर -4 से डिवाइड करेंगे कि 24 है। तो क्या हम 24 को -4 से डिवाइड, नहीं बाबा नहीं। आपको ये प्रोसेस बताए हैं कि डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे क्या मान लीजिएगा कि x, अगर हम x को -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। आप देखो दोस्त यहाँ पे 24 है, ठीक है, ये क्या है डिवाइड है। जब ये डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9 96 -96 को ये गलत हो जाता कि अगर आप 24 को -4 से डिवाइड करते तो गलत आता भाई आंसर।
क्योंकि यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे कह रहा है ऐसे कौन सी संख्या है जिसको अगर -4 से डिवाइड करें तो 24। भाई मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे बनाओगे तो कभी गलत होने की चांसेस नहीं, लेकिन मेरा प्रैक्टिस है कि हाँ कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा। नहीं तो आप अपने दिमाग में ले लो कि अगर जो है आपका डिवाइजर नहीं दिया है तो आप डिवाइडेंट को कोशेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड को कोशेंट डिवाइड कर दोगे तो आपको डिवाइजर मिल जाएगा। लेकिन डिवाइडेड ही नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, आपको ये डिवाइजर है डिवाइजर इनटू कोशेंट करना पड़ेगा। आप जानते हो दोस्त कि एक आप प्रॉपर्टीज होता है कि डिवाइडेंट, ये जो है डिवाइडेंट जो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्त आप देख रहे हो कि रिमाइंडर तो हर केस में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये केसेस कैसा बन रहा है, डिवाइडेंड जो है डिवाइजर इनटू कोशेंट का केसेस बन रहा है, ऐसा ही फॉर्म में है। तो भाई अगर आपको डिवाइडेंड नहीं दिया है तो आपको डिवाइडेंड पूछ रहा है तो डिवाइजर इनटू कोशेंट कर दीजिए। अगर जो है इस दोनों में से कोई नहीं दिया है तो डिवाइडेंड से जो दिया उससे भाग कर दे। समझे मेरे बात समझिए, अगर डिवाइडेंड नहीं दिया है तो आपको इसको दोनों गुना करना पड़ेगा तब जाके ये डिवाइडेंड मिलेगा। अगर इस दोनों में से कोई एक नहीं दिया है तो आप क्या करो, इसको इसमें जो दिया उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो आप x मान के सॉल्व करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर में यहाँ पे करा ऐसा कौन सा संख्या है कि अगर उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 कब आता है भाई, 0 को किसी भी संख्या से आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 आएगा। ये तो हमको ऐसे ही पता है प्रॉपर्टी से, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो 0 मिलेगा। चलिए 7 हो गया, 4 हो गया। 5 नंबर यहाँ पे जो है -136। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है अगर उसको जो है -1 से डिवाइड कर 36 आ जाते हैं। यहाँ देखिए नहीं पता है तो x मान लेंगे, x को जो है हम -1 से डिवाइड करेंगे 36 आ गया, x हो गया, ये 36 हो गया, इधर माइनस आपका डिवाइड है तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया -36। मतलब अगर -36 को -1 से डिवाइड करोगे तब जाके 36 मिलेगा, समझ गए। अब चलिए 6 नंबर में, 6 नंबर आपका है, 6 नंबर यहीं पे कर दूं क्या, चलिए 6 नंबर में है आपका कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको आप 1 से डिवाइड करोगे -37। बताओ ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 1 से डिवाइड करोगे तो -37 आएगा। अरे भाई आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड करोगे आपको वहीं आ जाएगा। इसका मतलब अगर -37 को डिवाइड करेंगे तभी आपको -37 मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे आ गया 7 नंबर। तो 7 नंबर में है 39 को क्या चीज़ से डिवाइड करें कि अपन को -1 आ जाए। तो देखो तो 39 को हम क्या कर रहे हैं x से डिवाइड करें तो -1 मिल जा रहा है। तो यहाँ देखिए तो 39 तो आपका -1 x तो कितना हो गया -39। इसका मतलब -39 को देखिए यह समझिए अगर सेम इंटीजर को सेम इंटीजर डिवाइड करते तो 1 मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर तो अपोजिट साइड रखना है क्योंकि यहाँ माइनस क्रिएट करना ना, इसलिए। उसके बाद 8 नंबर में है आपका 1 को क्या चीज़ से डिवाइड करोगे कि -1 आ जाएगा। तो देखिए 1 को मान लेते हैं हम x से डिवाइड कर रहा हूँ तो -1 आ जा रहा है। तो 1 देखिए आपका 1 आ गया, माइनस एकदम डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1/-1 तो x हो गया तो -1 आ गया। मतलब अगर 1 को -1 से डिवाइड करो तभी जाकर -1 आएगा, क्योंकि जो है अगर 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 तो मिल जाएगा, लेकिन अपोजिट लाना है, यहाँ पे माइनस आएगा ना, इसलिए -1 से कर दिया। 9 नंबर 9
आपका 9 नंबर। 9 नंबर में है -1 को ऐसा किस चीज़ से डिवाइड करोगे कि आपका -1। अरे भाई आपकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को अगर आप उसी से डिवाइड करो तभी, अगर आप जो है 1 से डिवाइड करो तभी जाके आपको वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब 1 से डिवाइड करो। चलिए 3 नंबर में आपको कह रहा है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो T लिखिए, फॉल्स है तो F लिखिए। चलिए फर्स्ट है 3 का फर्स्ट है कि अगर आप 0 को -4 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 मिलेगा। भाई 0 को -4 से नहीं, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करोगे हमेशा 0 मिलेगा। इसका मतलब भैया ये पूरी तरह से ट्रू है, इसमें कोई कंजूसी की बात नहीं है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि -6 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 मिलेगा। अरे भैया हम जानते हैं किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसका कोई क्वोशंट नहीं मिलता, उसका मीनिंगलेस क्वोशंट मिलता, कोई भी क्वोशंट नहीं मिलता, ये डिफाइंड ही नहीं होता। इसका मतलब पूरी तरह से फॉल्स है। चलो भैया 3 नंबर में 3 कह रहा है कि -5, अगर हम -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या -5 आएगा। भाई हटाओ, पहले देखो 5 को आप 1 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और आप देख रहे हो दोस्त इस दोनों इंटीजर का साइन क्या है, सेम है, तो सेम वजह से हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस दिया, इसका मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स है। चलिए उसके बाद 4 नंबर में, तो 4 नंबर में कह रहा है -8 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या -8 ही आएगा। हाँ भाई हम जानते हैं किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे गारंटी के साथ वही इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब -8 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 110% गारंटी आपको -8 ही मिलेगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से ट्रू है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब चलिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में कह रहा है -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो आपको -1। एक बात बताओ भाई, हमने पढ़ा है कि अगर सेम साइन के इंटीजर का अगर डिवीजन हो रहा है तो उसका क्वोशंट हमेशा प्लस आएगा। इसका मतलब ये तो यहीं पे गलत हो जा रहा है, आगे हमको कहीं देखना ही नहीं, क्योंकि दोनों इंटीजर साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है, उसके वजह से हमारा यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन माइनस। इसका मतलब यहीं पे ये फॉल्स है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई 6 नंबर में, 6 नंबर में कह रहा है -9 को अगर हम -1 से डिवाइड करें तो क्या 9 मिलेगा। हाँ भाई अगर 9 को 1 से डिवाइड करो 9 मिलेगा, और दोनों के साइन सेम वजह के चलते यहाँ पे प्लस आएगा। इसका मतलब ये 110% पूरा तरह से ट्रू है। चलिए तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दबा के करो ना भाई।